नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया गया है जिसमें हॉस्टल वार्डन का एग्जाम आपको पता है कि कल होने वाला है 15 तारीख को, और सबसे ज्यादा फॉर्म भी इसी में भरे गए हैं। तो आपको क्या चीजें करना है एग्जाम के पहले और एग्जाम के वक्त किन तरीके से बिहेव करना है, और रात को भैया बहुत रिलैक्स होकर सोना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, आपके सिलेबस क्या है, और इन सब चीजों के लिए मेरे साथ हैं सौरभ सर, और सौरभ सर और मैं मिलकर ये पूरी स्ट्रेटेजी आप सबके सामने डिस्कस करेंगे। तो मिलिए सौरभ सर से, और सौरभ सर से आपको आगे की चीजें बताते हैं। थैंक यू सर। ओके बच्चों, जय हिंद। चलिए, जितना पढ़ने का समय था वो आपको मिल चुका है पर्याप्त। हमने पिछले 5-6 महीनों अपनी तैयारी करी और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से की होगी। बात कर लेते हैं कि कल हमारा जो एग्ज़ाम है इसमें हमको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि हमको सब पता होता है लेकिन फिर भी ऐसी गलतियाँ हमसे एग्जाम में हो जाती हैं, तो इसीलिए हम आपके सामने आए हैं। तो देखो, हम आपके सामने सिलेबस के बारे में बताएं, आपको एग्जाम में क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो बताएं। उसके पहले आप एक बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इस बार क्या हुआ है, सपोज फॉर मान लीजिए कि आप बिलासपुर में आपने बिलासपुर से फॉर्म भरा है, तो बिलासपुर के जो सेंटर्स हैं वो तखतपुर मुंगेली तक गए हैं। तो मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूं कि आप लोग एग्जाम सेंटर में बस खाली इस बात का ध्यान रखिएगा, हर हाल में आप लोग 1 घंटे पहले पहुंचिएगा। वो वाला मुद्दा नहीं था कि पहले अपन मालूम पड़ा कि अपने को यहाँ सेंटर दिया है तो अपन 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। इस प्रकार की कोताही मत करिएगा। ले देखिए, वैकेंसी आई है, सालों में ये वैकेंसी आई है, एग्जाम हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पिछले 6 महीने की मेहनत केवल 10 मिनट के लिए हम 10 मिनट की गलती से चूक जाए। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम में क्या करना है, सेंटर में कम से कम 1 घंटे के मार्जिन से पहुंचना है। और कम से कम आप रात को 2 बार चेक करिएगा, सवेरे 2 बार चेक कर लेना कि भाई मेरे पास में एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड के दोनों फ्रंट पेज और सेकंड नंबर का पेज, दोनों पेज लेके जाना है आपको। साथ में 2 से 3 आप बॉल पॉइंट पेन पकड़िएगा, पानी की बोतल रखिएगा, और मस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कम से कम एटलीस्ट 2 आइडेंटिटी कार्ड रखिएगा। कई बार क्या होता है ना कि आधार कार्ड उनको नहीं जम रहा है, आपके पास में डुप्लीकेट है, तो 2 ओरिजिनल आप आइडेंटिटी कार्ड एटलीस्ट रख के अपने साथ में चलिएगा। तो ये तो क्या रहा कि आपको एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के बाद मैंने आपको बताया। इसके बाद में क्या होता है, बात कर लेते हैं कि आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए हैं। तो एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद में अच्छा ठीक है, देखो सबसे पहले है ना, अनावश्यक का कुछ खा के मत जाना। कि लोग क्या करते हैं, हपच के भात खा लिए, तो ऐसा कुछ मत करना कि बढ़िया से दाल भात खींच दिए, वहाँ गए बढ़िया समोसा मटर खींच दिए, एग्जाम में जाने के बाद में मालूम पड़ रहा है कि वो मीटिंग टाइप का लग रहा है। तो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल नाश्ता करना। 12 बजे से आपका एग्जाम है तो बड़े आराम से बिल्कुल नॉर्मल नाश्ता करके जाना, पानी वानी पी के जाना है ना। और बिल्कुल भी आप एकदम लोड मत लेना एग्जाम में। आपका एग्जाम जो है ना उसी से क्या है ना, आधा पेपर तो आपको इसी से निपट जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आपको देखने को मालूम है, मिलने वाला है। देखो, मैथ्स 25 नंबर का है, सबको पता है, पढ़ रहे हो पिछले 5-6 महीने से। कंप्यूटर 30 नंबर का है, हिंदी 5 नंबर का है, इंग्लिश 5 नंबर का है, सीजी जो आपका छत्तीसगढ़ क्वेश्चन है, मतलब ये 25 क्वेश्चन, सॉरी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ मैं। और करंट अफेयर 5 क्वेश्चन पे आएंगे। उसके बाद में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान 10 क्वेश्चन आएंगे वहाँ से, और जीएस जिसमें आपका योग शिक्षा जो ऐड है वो वहाँ से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमको एग्जाम में मैथ्स को किस तरीके से डील करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि आपके पास में क्या है, इस पेपर में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप लोग जो पेपर देते आए हो वो 3 घंटे का एग्जाम होता था, इस बार आपका एग्जाम 2 घंटे का है, और मैथ्स के क्वेश्चन घटे नहीं, इंक्लूडिंग आपके मैथ्स के क्वेश्चन क्या बड़े हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैथ्स के पार्ट को आपको कैसे डील करना है वो आपको सर बताएंगे। ठीक है, आप जानिएगा। देखो बच्चे, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा अगर अपन बात करते हैं सिलेबस का, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मार्क्स कितने हैं बच्चे, 200 नंबर के। अब 200 नंबर का है, लेकिन ये जो पेपर है बच्चे आपके 2 घंटे का है। 2 घंटे का मतलब कितना, 120 मिनट। अब 120 मिनट में आपको यहाँ पे इन सारी चीजों को कवर करना है, मतलब 100 क्वेश्चन करना है। लेकिन बच्चा जो है, जो छत्तीसगढ़ व्यापम वगैरह की जो प्रिपरेशन करता है, वो जो एग्जाम देता है, तो उसकी आदत शुरू से बनी हुई है कितने घंटे देने की, 3 घंटे। तो आपको थोड़ा सा तो मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको 2 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना है। और दूसरा ये कि आपने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं तो इसलिए टेंशन देने की जरूरत नहीं है। आपने मॉक टेस्ट काफी लगाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपने मॉक टेस्ट प्रॉपर लगाया है तो आपको वो स्ट्रेटेजी और वो आइडिया आपका लग गया होगी 2 घंटे में पेपर को कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात करते हैं कि कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे टाइमिंग को। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स। सबसे ज्यादा इसमें जो समय लगेगा आपको पेपर को सॉल्व करने में, वो किसमें लगेगा बच्चे, मैथ्स में। और मैथ्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। और 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके पास टोटल मिनट कितने दिए हैं, 120। और 120 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं बच्चे, 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो रोड़ा बनेगा वो कौन बनेगा, मैथ्स। अब मैथ्स को उठा लीजिएगा, और मैथ्स में सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस देखिए। इसमें बहुत सारा टॉपिक तो आ नहीं रहा है, एडवांस मैथ्स भी आ रहा है, तो उसमें लिमिटेड है कि ट्राइंगल के क्वेश्चंस है,
ठीक है, सर्कल के क्वेश्चंस हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, क्षेत्रमिति के। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना और थोड़ा रिवीजन भी अभी कर लेना, और उसमें ज्यादा रिवीजन में कुछ लगता भी नहीं है। रिवीजन का मतलब ये है बच्चे कि यूनिट 3 और यूनिट 4 में कि मेंसुरेशन के लिए केवल फॉर्मुलेस देख लो, और जितने वैरायटी क्वेश्चंस में एग्जाम क्लास में कराई गई हैं उन सारी वैरायटी को बस आप एक बार देख लो, एक एक एग्जांपल देख लो। उसके बाद जो ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री के भी जितने भी आपको यहाँ पे थ्योरम्स वगैरह बताए गए हैं कि डायरेक्ट उससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा। और जो भी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं उनको बहुत अच्छे से देख लो। तो ये अगर आप काम कर लेते हैं ना बच्चे यहाँ पे कि दो चीजों का, किस पे, कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे, बाकी अर्थमेटिक जो आपने पढ़ा है बस उसका प्रॉपर रिवीजन रहना चाहिए। वैरायटी जितने भी पढ़ी उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लो। और मैं एक मंत्र देता हूं बच्चे, ज्यादा मत पढ़ना, 7 बजे तक एकदम क्लोज कर देना सारी पुस्तक, जितना पढ़ना था पढ़ लिए 7 बजे तक। उसके बाद रिलैक्स मोड में चले आना, और उसमें जितने भी ज्यादा टॉपिक तो है नहीं, 13 टॉपिक है मैथ्स के, तो 13 टॉपिक में आपके ये 13 टॉपिक का जो थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है वो कर लीजिए। और एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को उठाइएगा जिसमें समय कम लगता है। समय कम किसमें लगता है? जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरम जितना पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। पेपर दे के आना तो देख लेना आप। उसके बाद मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मतलब पहले इजी वाले क्वेश्चन कर लेना, उससे कॉन्फिडेंस आता है, हाँ यार मेरे से ना 25 में से 15-20 क्वेश्चन बन गए, मात्र 5 बचे हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फिर उसको बनाना। तो कुल मिला के टारगेट ये रखना बच्चे कि 25 क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से मेरे से पढ़े और प्रॉपर तरीके से काम किए हैं तो आपको ये 25 क्वेश्चन में ना ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट लगाना है। कितना लगाना है? 35 से ज्यादा मत लगाना यार, 35 मिनट पर्याप्त होता है। फिर भी अगर किसी का थोड़ा सा वीक है तो 40-45 तक भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी सेक्शन में आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद किस में आना है? आपको कंप्यूटर में आना है। कंप्यूटर में किस तरीके से क्या क्या करना है, तो उसमें शॉर्टकट कीज वगैरह और जितने भी टॉपिक्स उनको सबको कवर कर लेना। हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये जो टॉपिक है ना इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। इसमें ऐसा बनना होगा तो बनेगा और नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। तुम एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो गेम हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम माइनस मार्किंग के करीब जाओगे। और दूसरी बात है माइनस मार्किंग तो है मेरे भाई। अब माइनस मार्किंग इस पूरे एग्जाम में है तो आपको करना क्या है यहाँ पे? सबसे पहली बात कि देखो, सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 70 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। कितने क्वेश्चन बनने चाहिए? 70 तो भैया बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि मैथ्स अगर अच्छे से पढ़े हो, कंप्यूटर अच्छे से पढ़े हो, हिंदी ठीक ठाक पढ़े हो, हिंदी तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों का ठीक रहता है। इंग्लिश में बच्चे इसमें ज्यादा माइनस मत मानना, बनेगा तो ही करना। और सबसे अच्छी बात है वॉइस और नरेशन को छोड़ के मत आना, क्लास की होगी तो कभी गलत नहीं होगा। और साथ में कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं जैसे नाउन वगैरह, तो उनको आर्टिकल आएंगे तो निपटा देना। उसका छत्तीसगढ़ बचपन से पढ़ते आए हो, अभी बचपन से मतलब ये कि जब से तुम तैयारी कर रहे हो तो छत्तीसगढ़ी तो तुम्हारा फेवरेट है, इसमें 5 क्वेश्चन मत छोड़ना। अगर टफ आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, मतलब तुक्का मत मानना। उसके बाद करंट अफेयर्स मेरे ख्याल से एक हफ्ते से तुम यही पढ़ रहे होगे तो इसके लिए थोड़ा सा देख लेना। उसका चाइल्ड साइकोलॉजी, इंडियन जीएस, ये सब जो अगर आपने पढ़ा है तो अभी रिवीजन में ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है बस उसको कॉपी खोल लीजिए, 6 से 7 बजे तक खोलिए और भैया शांति से बहुत सुंदर पिक्चर देखिएगा, आज अच्छी पिक्चर देखिएगा और बहुत बढ़िया खाना खाइएगा और रात को सोइएगा। गणेश जी के दर्शन आज चले आइएगा घूमने के लिए, दर्शन करके आइएगा और सो जाइएगा। उसका सुबह उठिएगा, सुबह नाश्ता सही से कर लेना, अब ये उल्टा सीधा मत खा लेना। और उसके बाद पेपर हॉल में जाना और उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बना लेना। जैसे कई बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स पहले निपटा देना, फिर कंप्यूटर निपटा देना, फिर हिंदी इंग्लिश, इस तरीके से पूरा इनको कंप्लीट कर लेना। और जहां पे अगर आपने 70 क्वेश्चन सॉलिड कर लिए तो फिर उसके बाद जो 30 क्वेश्चन बचते हैं बच्चे, 30 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। माइनस मार्किंग अगर आपको मानना है तो उसका तरीका होता है माइनस मार्किंग मानने का। देखो 25% आपका माइनस जाएगा, ठीक है, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है। तो करना क्या है, मान लो अगर आप किसी क्वेश्चन में आप इस स्थिति में है कि आपको ये लग रहा है कि नहीं ये हो सकता, आपने पढ़ा हुआ है और ये बिल्कुल आपको लग रहा है हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन में आ गए हो, मतलब 80% से आपको लग रहा है, 70 से 80% लग रहा है कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो बच्चे उस स्थिति में ना मेरी राय मानोगे, क्योंकि मैंने भी एग्जाम क्रैक किया तो मैं चीजें जान रहा हूं कि उस वक्त आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने पे घबराना नहीं। लेकिन 70 हो गए हैं तो रिस्क थोड़ा बहुत इसलिए लेना है क्योंकि देखो आप अगर आप किस कैटेगरी से आते हो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका कट ऑफ कितना जाता है। तो मैं अगर बताऊं इस एग्जाम का, तो अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है लेकिन फिर भी बोले तो आपको 70% के ऊपर मार्क्स लाएंगे तो आप एकदम सेफ साइड रहेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि रिस्क का मतलब यह है कि 70-80% आपको लग रहा है कि इसका आंसर हो सकता है, तब आप क्या करना कि 4 में से एक का को टिक कर सकते हैं। और ऐसे क्योंकि देखो इसके पीछे का एकदम सिंपल मैथमेटिक्स से प्रोबेबिलिटी है कि 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से एक भी सही होगा ना तो कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन और गलत होंगे तब जाके इसको कंपनसेट करेगा। तो 30 क्वेश्चन में अगर तुमने मान लो थोड़ा बहुत, अगर मान लो इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बन रहे थे, नहीं समझ में आ रहे थे, तो 10 में से अगर 3-4 भी सही हो जाएंगे ना तो आपका काम बन जाएगा, उसमें आप प्लस में ही रहेंगे, माइनस में नहीं रहेंगे। तो इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा और प्रॉपर तरीके से पेपर दीजिएगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। जिसने तैयारी नहीं भी की है
वो भी जबरदस्त कॉन्फिडेंस से जाओ। सोचो 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में उड़ा दो पेपर और बेहतर तरीके से करके आओ। और हम स्ट्रैटेजी वीडियो जैसे दिए हैं, आपका सॉल्यूशन वीडियो बच्चे हम आपका 6 बजे अपलोड कर देंगे, जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा चाहे कैसा भी आए। तो इस तरीके से बच्चे आपको प्रिपेयर करना है और एकदम टेंशन ना लो, खुले दिमाग से जाओ। जितना भी पढ़ना था पढ़ लियो, दर्शन करो, खाओ पियो, अभी बढ़िया से सुबह जाओ और सुबह दोपहर में जाना। सर ने जैसा बोला भात उत खा के मत चले जाना, भात उत खा के जाओगे तो भैया मस्त नींद आएगा। तो नींद उनसे थोड़ा बचना और एकदम कॉन्फिडेंस, क्योंकि जितना भी पढ़े उससे मैटर नहीं करता, ये 2 घंटा ही ना आपका गेम कर देगा। तो 2 घंटा अगर आपने सही से कर दिया तो आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से अगर हम वीडियो भी लेते आएंगे और आपका सॉल्यूशन वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद कट ऑफ भी जारी करेंगे एक और अगले दिन। तो इस तरीके से बच्चे पूरा रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बच्चे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम जाओ और उड़ा के आओ पेपर में। तो मिलते हैं सीधा सा बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।